हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम असम बजट के सेकंड पार्ट देखेंगे। तो कल मैंने आपको एक मतलब पहली पार्ट कराया था, तो आज बोला कि सेकंड पार्ट उसको कराएंगे। तो इस वीडियो को मकसद दो ही पार्ट का बनाना इसलिए था कि पहला वीडियो इतना लंबा ना हो। एक्चुअली बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोर लग जाएगा। लेकिन आई एम ओनली टारगेटिंग स्पेसिफिक एग्जाम्स, राइट। तो मैं एवरीथिंग में इंक्लूड नहीं कर सकता। सो आई हैव टू I have to go through the whole budget and see a lot of things and explode it out, right? तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। फिर भी आफ्टर कंप्लीटिंग द होल बजट वंस, अगर मुझे टाइम मिले तो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा रिलेटेड बजट की, क्या क्वेश्चंस आ सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस इस बजट में मिला मुझे। प्रज्ञान भारती स्कीम पहले ही लॉन्च हो गया था, मतलब पहले पिछले साल के बजट भी था, तो ये नया कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वही। और तो क्या क्या पॉइंट्स है, तो फ्री टेक्स्ट बुक्स, हॉस्टल ड्यूज और एडमिशन फीस को वेव किया जाएगा, मतलब माफ कर दिया जाएगा। फ्री टेक्स्ट बुक्स भी दिए जाएंगे फॉर बीपीएल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 10,000 मोबिलिटी ग्रांट फॉर गर्ल्स के लिए 10,000 एक मोबिलिटी ग्रांट दिया जाएगा। एजुकेशन लोन अंडर अभिनंदन, मैंने ये रेड कलर में लिखा है, ठीक है। जो जो रेड कलर में लिखा है तो उसको जरा इंपॉर्टेंट से देख लीजिएगा। मैंने डुअल कलर इसलिए यूज किया कि क्या चीज किसके लिए लागू हो रहा है। फ्री टेक्स्ट बुक्स हॉस्टल यूज सबके लिए नहीं है, बीपीएल कैटेगरी के लिए। 10,000 मोबिलिटी ग्रांट गर्ल्स के लिए है। एजुकेशन लोन अंडर अभिनंदन जो स्कीम है उसके अंडर में आ रहा है। अगेन द आनंदराम बरुआ अवार्ड जो हमको भी मिला, सबको मिला है मैट्रिक में जो फर्स्ट डिविजन, तो वो तो कंटिन्यू हो ही रहा है। यहाँ स्कूटर्स मैंने यहाँ पे डबल स्टार किया है क्योंकि लास्ट ईयर मेरिटोरियस गर्ल्स को भी मिला था, सिर्फ गर्ल्स। इस बार बीएनजी लिखा है मैंने, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स दोनों को मिल रहा है, तो इसलिए बॉयज एंड गर्ल्स होगा। आरोहण स्कीम ये भी पहले ही लॉन्च हुआ था पहले। आई थिंक ये नया नहीं है, तो अब मैं डाउटफुल लेकिन हाँ। तो इसमें कुछ क्या पॉइंट्स हैं, इसमें पॉइंट्स है कि मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मतलब बहुत दोनों मतलब फर्स्ट पोजीशन जो सिक्योर करेगा क्लास 9 में जो कोई अगर फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करेगा तो उसको आईआईटी गुवाहाटी ले जाएंगे कुछ एक्सपोजर के लिए, ठीक है। एक आईआईटी गुवाहाटी ले जाएंगे जो क्लास 9 में फर्स्ट पोजीशन करेगा, मतलब दोनों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। 2,000 रुपए दिया जाएगा टू एवरी स्टूडेंट एज बुक एंड मोबिलिटी ग्रांट, ठीक है, विथ अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख पर डिस्ट्रिक्ट। मतलब 1 लाख पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब 1 लाख देंगे, रुपीज 1 लाख ही देंगे पर डिस्ट्रिक्ट को। उस हिसाब से 2,000 विल बी गिवन टू बुक एंड एवरी स्टूडेंट टू बुक एंड मोबिलिटी ग्रांट। ये दोनों पॉइंट आरोहण स्कीम के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने स्कीम के अंडर में सब पॉइंट्स लिखे हैं। तो स्कीम के अंडर सब पॉइंट्स मतलब किस स्कीम में मतलब क्या चीज आ रहा है, ठीक है। आरोहण अंडर में ये आ रहा है, ठीक है। ये वाला मैं 3 स्टार दिया हुआ है, ये वाला इस बार नया लॉन्च हुआ है, ठीक है। मिशन जीरो ड्रॉप आउट, दिस इज द न्यू इन दिस बजट। तो इसको मैं 3 स्टार दिया है। तो अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है कि इस बार व्हाट डू यू मीन बाय मिशन जीरो ड्रॉप आउट। मिशन जीरो ड्रॉप आउट इज टारगेटिंग वल्नरेबल गर्ल चाइल्ड, वल्नरेबल, ठीक है। जो वल्नरेबल मतलब बहुत सारे मतलब जो जैसे मतलब बहुत गर्ल्स होते हैं ना कि मतलब बेगिंग करते हैं, मतलब बहुत डिप्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट कर रहा है। उस सेक्शन को सोसाइटी जहां पे मतलब खाना पीना भी मतलब बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे तो स्कूल जाने का सवाल ही नहीं होता उन लोगों के पास, ठीक है। तो बहुत लोग मतलब पुअर फैमिली को टारगेट कर रहा है। वो सोसाइटी से बहुत एक अलग से रहने वाले फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं। वहां पे जो गर्ल चाइल्ड होते हैं उनको बोल रहे हैं कि आप लोग स्कूल आइए एंड स्कूल में आइए और आपको मतलब एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर फैमिली को करेंगे। देखिए मतलब फैमिली कोई भी एक बहुत गरीब फैमिली ना, वो सिर्फ सोचती है कि मुझे कैसे सिर्फ जीना है, मतलब खाने और पीना है, मतलब बाकी उनके लिए मतलब फैसिलिटीज वही है कि मुझे कैसे जैसे सब 2 वक्त की रोटी मुझे चाहिए ना। उनके लिए मतलब स्कूल मतलब बहुत एक ड्रीम्स वगैरह है। तो उनके लिए मतलब वो मतलब खाने पीने को मतलब दिन गुजारा के सोच के ऊपर मतलब सोच ही नहीं पाते कि आगे क्या करना है। तो वही हो, तो उनको फैमिली को टारगेट के लिए बोला है कि आप लोग को मैं कंडीशनल कैश ट्रांसफर करूँ। कंडीशनल मीन से आप लड़की लोग को मतलब स्कूल में भेजिए, आपको हम गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक कैश ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ अगर स्कीम्स अगर कुछ बजट में कुछ मेंशन किया है वो देखेंगे हम। तो सेव द असम या फिर असम ग्रीन मिशन करके एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च किया है। उसमें क्या है बोला है, उन्होंने बोला कि परसेंटेज जो ग्रीन कवर होगा जो
उसको इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 36% टू 38%। ठीक है, जो ट्रीज लगाएंगे, ग्रीन कवर बढ़ाना है, मतलब फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना है इन द 5 years यूजिंग मियावाकी मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, मियावाकी मॉडल में 5 years करके 36 to 38% 2% इंक्रीज करेंगे 5 years में यूजिंग मियावाकी मॉडल। दिस मियावाकी कम्स फ्रॉम अकीरा मियावाकी, ही वाज अ जापानीज बोटनिस्ट। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है एपीएससी का, मैं बोल रहा हूँ आपको। मतलब एपीएससी आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, मतलब अगर सिविल में मतलब कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज मियावाकी मॉडल, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक देगा आकिरा मियावाकी जापानीज बोटानिस्ट, एक दे देगा क्वेश्चन में। तो आप नाम याद कर लीजिए, मियावाकी दिस पर्सन इज अ साइंटिस्ट, इज अ बोटानिस्ट। उनका मॉडल यूज करके हम लोग ग्रीन कवर बढ़ाएंगे अपना स्टेट का। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ असम एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, एक बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, उस बोर्ड का नाम क्या होगा, असम एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, 200 इलेक्ट्रिक बस एंड 100 सीएनजी बस लॉन्च किया जाएगा इन द अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो गुवाहाटी में होगा। जो गुवाहाटी एक स्मार्ट सिटी बनेगा, उसमें 200 इलेक्ट्रिक बस एंड 100 सीएनजी बस, 250 करोड़ के रुपीज मतलब उस पर वो किया जाएगा, स्पेंड किया जाएगा फॉर 200 इलेक्ट्रिक बस, 100 सीएनजी बस। इको सेंसिटिव जोन ऑफ इंटीग्रेटेड काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। काजीरंगा नेशनल पार्क इज बहुत मतलब वो इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व, आपको याद रखना होगा। इज ऑल्सो ए नेशनल पार्क, इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे आसाम में कितने टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क सबको याद है, लेकिन टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन है। तो आप इसको याद रख लीजिए, काजीरंगा नेशनल पार्क इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। ठीक है, इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। ठीक है, मतलब यूनेस्को मतलब रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 1985। तो इंटीग्रेटेड एक इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री सौर शक्ति प्रकल्प। ठीक है, एक सोलर मिशन भी आप लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स आप फॉलो करेगा तो हमने मतलब लास्ट 2019-2020 में बहुत सारा मतलब पूरे इंडिया में एक सोलर एनर्जी को लेके हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग वो बनाया है। मतलब तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग इलेक्ट्रिक वो कहाँ बनाया, मतलब सोलर पैनल कहाँ पे लगाया। ठीक है, हमारा एक वो क्वेश्चन ये पीसी में भी आता है कि मतलब एक एयरपोर्ट है, वो जब कोची एयरपोर्ट, वो पूरा सोलर पावर्ड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है सोलर पावर्ड एयरपोर्ट which is in कोची। तो हमने सोलर पावर के ऊपर देश पे बहुत सारा काम पहले से हो रहा है। तो वी आर डूइंग व्हाट, वी आर इंस्टॉलिंग सोलर प्लांट्स ऑफ 1000 मेगावाट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज। व्हाट इज क्लाइमेट रेजिलियंट, आप लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, नो इफ यू लिव इन डिनायल, इट्स योर फॉल्ट, नॉट द क्लाइमेट। क्लाइमेट इज गोइंग टू चेंज एंड वी हैव टू फेस दिस हार्ड रियलिटी व्हिच इज वेरी सैड। तो क्लाइमेट रेजिलियंट विलेजेस अभी बनाया है, सो गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि क्लाइमेट रेजिलियंट मतलब अगर क्लाइमेट चेंज भी हो जाए तो इतना भी मेजर मतलब एक ड्रॉट ना आ जाए, मतलब खरा मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब पानी का पानी मतलब फ्लड नहीं होना चाहिए। तब जब भी मतलब ऐसा होता है तो एक हमारा बहुत सारा लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस, एग्रीकल्चरल लॉस। तो ऐसा मतलब विलेजेस सोच रहे कि कैसे हम क्लाइमेट रेजिलियंट, क्लाइमेट चेंज भी हो जाए लेकिन इस विलेज के ऊपर इतना वो नहीं होता। तो दिस अगेन कम्स अंडर आई थिंक एसडीजी थिंग, दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है ना, तो काइंड ऑफ इफ यू रीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यू विल फाइंड क्लाइमेट रेजिलियंट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो क्या इसमें क्या है, फेलोशिप तो मतलब स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को उनको मतलब अट्रैक्ट करेंगे कि मतलब आप लोग आइए, कुछ अपना टिप्स दीजिए, कुछ अपना उस पर स्टडी करें कैसे वो करें। एंड अगेन लास्ट में ग्रीन टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स, ये आ सकता है क्वेश्चन, ग्रीन टैक्स लगेगा ओल्ड व्हीकल्स के ऊपर। तो ओल्ड व्हीकल्स कितना ओल्ड यहाँ पे तो मेंशन किया नहीं है, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कितना ओल्ड है यहाँ पे, ओल्ड मतलब कितना ओल्ड, लेकिन ग्रीन टैक्स लगेगा वो श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चेंजेस, नया चेंजेस आया है। तो प्रपोजल ऑफ 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस प्रपोज किया है, मतलब प्रपोजल की और मेडिकल कॉलेज होगा आसाम में, कहाँ होगा, शिवसागर, करीमगंज और ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में 3 नया मेडिकल कॉलेज प्रपोज किया है कि प्रपोज होगा कि इन फ्यूचर काम होगा। और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी गुवाहाटी अगेन द आसाम अकॉर्ड थिंग हैपेंड, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा आईआईटी गुवाहाटी में। कंस्ट्रक्शन ऑफ अभी इस बार
ये दो चीजें अलग अलग प्रपोजल मतलब फ्यूचर होगा। इस बार ये कंस्ट्रक्शन मतलब काम चालू हो गया इस बार हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एट धेमाजी, बोंगाईगांव, मोरीगांव, गोलाघाट एट तामुलपुर इज द न्यू डिस्ट्रिक्ट। अगेन आप मुझे बताइए तामुलपुर कितना नंबर डिस्ट्रिक्ट है, तामुलपुर कितना नंबर डिस्ट्रिक्ट है, कितना नंबर डिस्ट्रिक्ट और ये कहाँ लाई करता है, किस एरिया पे, ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट को भाग करके बनाया गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टू स्टार्ट दिस ईयर, ठीक है 3 मिनट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1000 बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को 1000 नया करेंगे, फिर से नया और एक 1000 सेंटर अक्रॉस असम एंड अपग्रेड इन 200 सब सेंटर, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नीचे भी और एक सब सेंटर होता है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। न्यू आयुर्वेदिक कॉलेजेस, एक तो ऑलरेडी गुवाहाटी में है आयुर्वेदिक कॉलेज और फिर से एक नया वाला, ठीक है, मतलब दो आयुर्वेदिक कॉलेजेस होगा, मतलब अब टोटल मिला के 3 हो जाएगा। पहले से ही है गुवाहाटी में। और न्यू आयुर्वेदिक कॉलेज जैसे दुधनोई एंड पलाशबाई, ठीक है। एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज, एक जीएनएम नर्सिंग स्कूल, दो अलग अलग चीज होता है। बीएससी नर्सिंग कॉलेज, एक जीएनएम नर्सिंग स्कूल फॉर ईच मेडिकल कॉलेज। जितना भी मेडिकल कॉलेज असम में बनेगा, जो अभी तक है और जिसमें बन रहा है इन फ्यूचर, जितना भी मेडिकल कॉलेजेस है असम में, सब में एक नर्सिंग कॉलेज और जीएनएम नर्सिंग स्कूल होगा। स्नेहा, ये वाला मैंने स्टार मार्क के देखा है, स्नेहा स्पर्श प्लस स्कीम। बट क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला क्या मीन करता है, मतलब तो ये वाला मतलब रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी, दो चिल्ड्रन हुई आर सफरिंग विद सेरिब्रल पाल्सी, उनको रिहेबिलिट किया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनको ख्याल रखा जाएगा। ये तो हो गया हेल्थ का बात मोटा मोटी। और कुछ नया आया है बजट में, मिशन वसुंधरा, जो हम पहले ही सुन रहे हैं, तो उसको वो मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन वसुंधरा क्या मतलब मीन करता है, ठीक, व्हाट डज वो ऑफर, मतलब लैंड रिलेटेड सर्विस ऑप्शन आ सकता है कि लैंड रिलेटेड सर्विस, तो आप ऑप्शन उसको टेक करिएगा। तो उसको एक नेक्स्ट जनरेशन लैंड रिलेटेड सर्विस, जितना भी ऑनलाइन हो जाएगा आजकल, मतलब ऑफिस मतलब जाने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अपुन गौरव विद्यालक्ष्मी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, जॉब लो, तो ये आप लोग का स्कीम होगा इन फ्यूचर। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बन गए तो आपको गवर्नमेंट क्या करेगा, एक सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन देगा, ठीक है, अपन घर हाउस लोन देगा आपको, ठीक है। और विद्यालक्ष्मी स्कीम देगा, मतलब आपके मतलब बच्चों, आई थिंक दिस स्कीम में इसको मुझे डिटेल पता नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर वही है सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई थिंक आपके बच्चों को लिए, मतलब आई थिंक सब्सिडाइज एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं आप, ठीक है। वही बोल कि कृतज्ञता पोर्टल अगेन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को काफी ध्यान रख रहा है असम गवर्नमेंट, ठीक है। कृतज्ञता पोर्टल मतलब पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक ही सिंगल विंडो बन जाएगा। जितना भी पोस्ट रिटायरमेंट का बहुत कागजी काम रहता है, मतलब बहुत काम, वो इधर एजी ऑफिस जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, मतलब खुद का डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, हेल्थ का डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, तो बहुत मल्टीपल ऑफिस जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको एक सिंगल विंडो में कर दिया, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थ्रू सिंगल विंडो। अगेन भाषा गौरव आसुनी, मतलब भाषा गौरव स्कीम, जो लैंग्वेज रिलेटेड की, मतलब 25.80 करोड़, 25 करोड़ लमसम, मतलब 26 करोड़ कॉर्पस फंड्स, मतलब 21 इंडिजिनस साहित्य सभा, जितना भी मतलब जैसे आसाम बोडो और कोच, जितना भी मतलब मेजर इंडिजिनस टाइप, उनका सबका अलग अलग लैंग्वेज प्रिजर्व करने के लिए, उनका लैंग्वेज मतलब पब्लिकेशंस जो उनका कल्चर प्रिजर्व करने के लिए, तो एक भाषा गौरव कॉर्पस 21 इंडिजिनस साहित्य सभा एक असम दिया जाएगा, मतलब सबको मतलब दिया जाएगा। तो कितना ईच को कितना दिया जाएगा पता नहीं, लेकिन एक मोटा मोटी टोटल अमाउंट दिया गया है यहाँ पे। और एक वन टाइम असिस्टेंस दिया जाएगा ऑथर्स अंडर लेखक संवर्धना, ठीक है। लेखक संवर्धना इज ए स्कीम, नेम ऑफ द स्कीम, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम, लेखक संवर्धना। उसमें एक वन टाइम असिस्टेंस दिया जाएगा टू ऑथर्स जो लिखते हैं, ठीक है, तो उनको एक असिस्टेंस, एक पैसा दिया जाएगा उनको। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक यूथ कमीशन भी सेटअप किया जाएगा। वो किसके अंडर से सेटअप किया जाएगा, मुख्यमंत्री विकास और नियोग आसनी, ठीक है। मतलब हमारे जैसे यूथ को टारगेट कर रहे गवर्नमेंट कि हम लोग को एक इंटेंसिव कोचिंग दिया जाएगा फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, सिविल सर्विस, जो मतलब गवर्नमेंट या फिर रेपुटेड एग्जाम्स है, उसी के लिए हम कोचिंग दिया जाएगा। और नेक्स्ट है अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी, अमृत जीआईजी जिसको बोलते हैं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में है। तो गुवाहाटी को मतलब एक डेवलप किया जाएगा एज ए न्यू एज वर्ल्ड क्लास सिटी, गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी अमृत जीआईजी सिटी, मतलब गुवाहाटी को एक
न्यू एज सिटी की तरह मतलब डेवलप किया जाएगा। तो स्प्रेड अक्रॉस 1000 एकर्स, इट विल हैव ए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट जनरेशन बिजनेसेस। अपकमिंग बिजनेस जैसे मॉडल होगा उसको टैकल करने के लिए गुवाहाटी को एक मतलब मोर देन ए स्मार्ट सिटी, मतलब एक अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी के नाम पे। तो ये मैंने स्टार मार्क के देखे रखा, एक क्वेश्चन में भी दिया, व्हाट इज अमृत GIG, ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन बिजनेसेस, किस लिए काम आ रहा है बिजनेस ग्रो अप करने के लिए। एक स्टार्टअप मिशन जो हर बार होता है, ₹9.5 करोड़ एलोकेशन दिया है। अगर आपके पास कुछ आइडियाज है तो आप इस स्टार्टअप मिशन के अंदर गवर्नमेंट को भेज सकते हैं प्रपोजल, गवर्नमेंट को देखेगी और आपको फंड भी करेगी। असम आदर्श ग्राम योजना, फिर से मतलब 250 एक मॉडल विलेज उसका मतलब लिया गया है। हमारे असम में जितने भी विलेजेस है उसमें से सिर्फ 250 विलेजेस को लिया जाएगा फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। असम आदर्श ग्राम योजना, असम नॉलेज नेटवर्क, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्रॉस स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मतलब जो पढ़ाई हो सकता है, मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पढ़ाई के रिलेटेड, मतलब स्कूल भी हो सकता है या फिर डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब जितना भी काम का चीज है मतलब, तो उसमें एक असम नॉलेज नेटवर्क, एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इफ दिस कम्स ना, तो व्हाट डज दैट मीन इज हाई स्पीड इंटरनेट इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फैमिली आइडेंटिटी कार्ड टू टारगेट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम, जैसे अरुणोदय स्कीम हो गए, वो एक वुमेन को टारगेट कर रहे थे, तो सिर्फ उस पार्टिकुलर वुमेन को ही जाना चाहिए। तो इसके लिए वो इंश्योर करने के लिए एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड का सिस्टम, क्योंकि बहुत फ्रॉड केस आ रहा है, मतलब ऐसा दिखा है गवर्नमेंट तो बहुत ट्राई कर रही है कि मतलब उसी पर्सन को मिले जो मतलब डिजर्व करता है, लेकिन मिलता नहीं लास्ट में। तो गवर्नमेंट कर रही है एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड हम बनाएंगे तो हमको पहचान पड़ेगा कि मतलब उस आदमी को, उस पर्सन को जा रहा है कि नहीं, ठीक है। टू टारगेट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स, जो स्कीम्स मैंने 18 स्कीम्स पहले वीडियो में पढ़ाए थे, उसमें से कुछ अगर स्कीम्स होगा तो उसको टारगेट करेंगे। प्रोजेक्ट स्वच्छता, ठीक है, प्रोजेक्ट स्वच्छता मतलब नाम क्या है, मतलब हाइजीन को मतलब इन द स्टेट सेक्रेटरिएट में हाइजीन को बढ़ाना, एक साफ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट इन द स्टेट सेक्रेटरिएट में अगर आप विजिट किए हो तो उसमें और ज्यादा साफ सफाई, एक हाइजीन, एक नाइस इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, मतलब प्रोजेक्ट स्वच्छता के दौरान किया जाएगा हमारे स्टेट सेक्रेटरिएट में। एंड Amar Alohi scheme. Alohi in Assamese means your guest, right? So Amar Alohi, तो जितने भी टूरिस्ट आएंगे बाहर से, तो एक 60 होम स्टे फैसिलिटीज, एक मतलब टूरिस्ट लॉज या होम स्टे फैसिलिटी बनाया जाएगा 60 नंबर पूरे आसाम में डिफरेंट जगह पे, तो एक बनाया जाएगा अक्रॉस स्टेट फॉर टूरिस्ट के लिए बनाया है, ठीक है। और ये प्रस्तुति, ये तो बहुत कॉमन है, शब्द ने सुना होगा, किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट के नीचे आप देखेंगे, किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट अभी ओपन कीजिएगा, उसके नीचे लिखा हुआ ई प्रस्तुति लिखा हुआ है। दिस एक्ट्स एज ना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स। पहले का गवर्नमेंट वेबसाइट अभी का ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है, आप देखिएगा थोड़ा ग्राफिक्स भी अच्छा है, तो बहुत कुछ अच्छा है। तो दिस इज डन बाय ई प्रस्तुति उसी स्कीम के अंडर में। अभी हम मिल्क सेक्टर के बारे में देखेंगे कि मिल्क सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आया है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बोर्ड है मिल्क सेक्टर के, तो आप देख लीजिएगा इसके बोर्ड के बारे में। इसका बर्गिस कुरियन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, फादर हुआ। तो नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि मतलब हमारे स्टेट को जो मिल्क प्रोसेसिंग उसको बढ़ाना है, ठीक है, 10 लाख लीटर्स पर डे टू बेनिफिट 1.75 लाख डायरी फार्मर्स। जो लोग गाय पालते हैं या फिर बफेलो पालते हैं, तो उनको मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए मतलब 10 लाख लीटर्स पर डे, तो एनडीबी से मूव किया है। तो टी टूरिज्म देखिए, मतलब टी में जो मतलब टी टूरिज्म, तो टी गार्डन विजिट करने के लिए भी बहुत से बाहर से मतलब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो उनको मतलब 2 करोड़ ईच 50 टी गार्डन दिया जाएगा। मतलब पहले मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में 50 टी गार्डन को पिक किया गया है, उसमें हर टी गार्डन को मतलब 2 करोड़ ईच दिया जाएगा। तो गेस्ट हाउस बनाने के लिए टूरिज्म फैसिलिटी, गेस्ट हाउस या फिर कुछ और टूरिज्म फैसिलिटी बनाने के लिए गार्डन्स पे, टी गार्डन्स पे, ठीक है। सिमिलरली रिवर टूरिज्म साकिर बनाया जाएगा, एक मतलब जहाँ पे क्रूज चलने के लिए जगह बनाया जाएगा। मतलब ऐसे रिवर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक सर्किट, एक पाथवे बनाया जाएगा एलोंग ब्रह्मपुत्र, कापारिंग मानस एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। मतलब एक क्रूज सिस्टम बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवर क्रूज इंक्लूडिंग लग्जरी वंस, जो लग्जरी क्रूज भी होगा वो भी आएगा। विल प्लाई ऑन दिस रोड, प्लाई मतलब मूव करेगा इन द मतलब ब्रह्मपुत्र
कवरिंग मानस एंड काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा संधान, जो साइंटिफिक माइंड्स को, ठीक है, हाई सेकेंडरी लेवल से, हाई सेकेंडरी लेवल स्कूल मतलब क्लास 12 लेवल से 100 यंग साइंटिफिक माइंड्स को उठाया जाएगा, बोथ गर्ल्स बॉयज, मतलब इसमें 50 गर्ल्स मैंडेटरी है, मतलब पूरा 1:1, मतलब 50 गर्ल्स शुड बी देयर, बाकी 50 में से लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन 50 गर्ल्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एंट्रेंस बेस होगा, मतलब एंट्रेंस बेस से सिलेक्ट किया जाएगा, मार्क्स बेसिस पे, उस टाइम देखा जाएगा किस बेसिस पे। और 1 ईयर मैंडेटरी ट्रेनिंग कराया जाएगा उनको, एनसीएल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, तो एक और एक चीज यहाँ पे मिनिस्टर में अर्बन गवर्नेंस को थोड़ा चेंज किया है। जो म्यूनिसिपैलिटीज अभी रिसेंट म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए, तो आपको थोड़ा इंपोर्टेंट शायद आ सकता है। प्रोपोज्ड ऑफ 3 म्यूनिसिपल कैडर्स, ठीक है, एक कैडर एलोकेशन किया है म्यूनिसिपल को ब्रेक करके अंडर आसाम म्यूनिसिपलिटीज एक्ट। ठीक है, ये वाला एक्ट भी पूछ सकता है किस एक्ट के दौरान ये किया गया है, किस एक्ट के अंडर में 3 कैडर्स बनाया गया है। दिस माइट हैव बीन आस्क्ड। आसाम म्यूनिसिपलिटीज एक्ट 2017, असम तो 3 कैडर बनाए गए हैं। पहला वाला फर्स्ट इज असम अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड इज असम अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग सर्विस, असम अर्बन फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, और एक क्या किया है कि असम जो और एक हुआ है, मतलब ये तो 3 हो गया, और ये अलग से अर्बन गवर्नेंस के अंडर में पहला चीज किया गया कि एक 3 कैडर बनाए गए, और फिर से अर्बन गवर्नेंस में क्या किया, एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया। ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जो पहले वाला जो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, दिस वन बाय रिमूविंग सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसको रिमूव करके ये वाला बनाया गया है। दिस विल बिकम null and void. Now this will become urban infrastructure development fund. This fund will be available to all municipal towns. ठीक है, तो यही है था आपका बजट। तो उसको ज्यादा से और एक बार देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, नोट्स अच्छे से नोट्स बना के, और यू आर गुड टू गो। और ऐसे प्यार देते रहिए। यू आर सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।